हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं एनकेएस और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्टॉक गुरु। सबसे पहले जो नए लोग हैं मैं उनका वेलकम करता हूं। मैं चाहता हूं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी बाकी के वीडियोस भी देखें, जिसमें मैंने बैंक निफ्टी ऑप्शन स्पेसिफिक बात ज़्यादा की है, रादर बैंक निफ्टी के बारे में ज़्यादा बात की है। बहुत ही सिंपलिस्टिक वीडियोस हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उनको जब देखोगे आपके बहुत सारी चीज़ें, क्वेरीज कुछ हद तक क्लियर हो जाएंगी। और अब जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर जस्ट रिसेंटली पूरे हुए हैं, उसके बाद से मैं रोज़ बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस जो दिन बीत गया है उसका करता हूँ और अगले दिन का एक प्रिडिक्शन बताना शुरू किया है मैंने। आज जस्ट मेरा थर्ड वीडियो होगा इसी के रिलेटेड। सो हम स्टार्ट करते हैं। आज मार्केट ने क्या किया, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी। सो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि बैंक निफ्टी एक दायरे में रहेगा और अपर एंड अगर बहुत हुआ तो 37,800 तक जाएगा, लेकिन आज बैंक निफ्टी का अपर एंड 37,300-400 के आसपास था। और मैंने ये बोला था कि जो उसकी लोअर एंड सपोर्ट है वो नहीं टूट सकती, बिकॉज वो 200 डेमा का सपोर्ट लेवल है, वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तो लो आज बैंक निफ्टी का 36,884 था, समझिए 36,900 के आसपास। मैंने बोला था वो एक क्रिटिकल सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटती है तो फिर काफ़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड थर्डली आज वीकली क्लोजिंग थी, तो वीकली क्लोजिंग वाले दिन वैसे भी मार्केट का बिहेवियर थोड़ा नॉर्मल डे से अलग रहता है। तो मार्केट खुली 37,331 पे है, हाई जस्ट 37,400 का बनाने के बाद वो गिरी है। लेट अस सी इसका 15 मिनट्स का चार्ट हमेशा की तरह। तो आप क्लियरली देख रहे हैं पिछले 2 दिन के चार्ट्स जो 15 मिनट के थे, उनमें क्या होता था कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाती थी इनिशियली, तो खुलते ही बहुत ऊपर जाती थी। फिर परसों के दिन तो मार्केट ऊपर गई, काफ़ी देर तक ऊपर गई, लगातार ऊपर गई और 12:30 के आसपास वो फिर स्टडी हुई और बाद में 3 बजे उसने प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई। कल के केस में ऐसा हुआ कि मार्केट वापस ऊपर खुली, लेकिन कल क्रेडिट पॉलिसी की वजह से फिर वो 10 बजे के बाद से एकदम फ्लैट हो गई और फिर बाद में लगभग 1 बजे के पास वापस ऊपर गई और फिर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। जबकि आज का आप देखिए, वीकली क्लोजिंग था, यहाँ पैटर्न पूरा चेंज हो गया क्योंकि बहुत ही एवरेज सी फ्लैटिश काइंड ऑफ ओपनिंग मार्केट ने दी थी। ये मार्केट खुले भी थे क्योंकि इसका इम्पैक्ट इसी से हो गया था कि मार्केट खुलते ही एक किस्म का एक रेजिस्टेंस ले रहे हैं ज़्यादा ऊपर जाने को, यानी कल के हाई को ये तोड़ा नहीं इसने। और जैसे ही ये हुआ तो ये क्लियर हो गया कि 37,500 का जो एरिया है वो इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो प्रॉफिट बुकिंग खुलते ही शुरू हुई, लेकिन वो वापस वही हुआ कि उसने अपने बेस को पकड़े रखा, ज़्यादा नीचे गिरने नहीं दिया बेस को मार्केट ने, और उस बेस से वापस रिबाउंस लिया मार्केट ने। सो सिंपल टर्म्स में ये ऐसी मार्केट थी जिसमें आपको खुलते ही बेचना था और जो बेस है वहाँ पे ख़रीदना था। तो सेल ऑन ओपनिंग एंड बाई ऑन डिप, इस टाइप का एक बिहेवियर था मार्केट का। और बाद में आप देखिए ये वीपर आके फिर से नीचे सेलिंग हुई है इसकी, और ये जो सेलिंग हुई है वो ऑलमोस्ट 2 बजे के बाद वापस हुई है। तो ये बेसिकली, क्योंकि वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स उनको एक्सपायर होना होता है तो पोजीशनिंग क्लियर होने की चक्कर में भी ज़्यादातर कि ऐसा हो जाता है। तो इसकी दूसरी वजह ये भी था जो मैंने कल के वीडियो में बताया कि यूएस की मार्केट तो फ्लैटिश टाइप चल रही है एंड उसका भी इम्पैक्ट आता है। तो आज भी हम देखेंगे यूएस की मार्केट कैसी है। तो सबसे पहले हम यूएस की मार्केट ही देखेंगे, बिकॉज यूएस की मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, 10-12 कंपनीज के स्टॉक्स हैं जो लिस्टेड है, जिनको एडीआर्स बोलते हैं। दूसरा, फार्मा आईटी की मूवमेंट यूएस की मार्केट से बहुत कोरिलेटेड होती है। यूएस डॉलर जो है उसका ऊपर ऊपर नीचे जाना भी हमारी मार्केट को बहुत कोरिलेट करता है। स्पेशली फिर नैस्डैक है जहाँ आईटी की कंपनीज लिस्टेड हैं, और फेडरल बैंक जो डिसीजन लेता है। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए इंडियन मार्केट को अमेरिकन मार्केट के बिहेवियर को रोज़ देख कर ही अपनी एक मूवमेंट तय करनी पड़ती है। ये मेरा हमेशा स्ट्रांगली मानना है, इसलिए मैं अपने वीडियो में हमेशा बताता हूँ कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस समय, बिकॉज वो 7:30 के आसपास आई थिंक यूएस की मार्केट खुल जाती है। ये देखिए आपके सामने इंडाइसेस फ्यूचर, यूएस फ्यूचर्स है, और ये आप देख लीजिए यूरोप और यूएसए का लाइव हाल तो ये है।
अगेन बहुत ही फ्लैटिश और थोड़ा सा वीक दिख रहा है यूरोप। दूसरा, अगर हम जाते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि ब्रांड क्रूड का क्या हाल है, तो ब्रांड भी काफ़ी फ्लैटिश है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो मैंने पढ़ा है उसकी वजह वही है कि कुछ यूके में ऐसा है, चल रहा है कि वापस से थोड़ा सा लॉकडाउन या स्ट्रिक्टनेस की बात हो रही है। तो ये ज़रा सी भी न्यूज़ अगर ग्रोइंग जो अच्छे इकोनॉमीज़ यूके यूएस जैसी होती हैं वहाँ पे ज़रा सा भी अगर ऐसा कुछ आता है न्यूज़ की वही कोई लॉकडाउन की तरफ या सख्ती की तरफ, बिकॉज ओमिक्रॉन का ऐसा हुआ है कि ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी सीरियस एज डेल्टा, बट उसकी वैक्सीनेशन का इम्पैक्ट क्या होगा, थर्ड डोज लगाना है नहीं लगाना है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन है। और हर दिन की ये कन्फ्यूजन से ही मार्केट अनडिसाइसिव होने शुरू हो जाते हैं। बाकी तो यूएसए में दूसरी बात यह है कि वहाँ इन्फ्लेशन बहुत हाई हो रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। हाई इन्फ्लेशन होने से यूएसए का, इवन तो उसकी इकोनॉमी जब भी स्ट्रांग होती है, इन्फ्लेशन है 6-7% तो बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड नाउ इन्फ्लेशन का 3.5-4% तक चलता है किसी भी देश के लिए। ये क्या है कि अगर वहाँ पे फिर अगर दूसरा चक्कर ये हो जाता है कि अगर बॉन्ड यील्ड जो है अगर वो बढ़ने लग जाए तो यहाँ से एफआईए पैसा निकाल लेंगे भारत से। तो ये सब चक्कर है, इसलिए यूएसए की मार्केट को हमें समझना, ये सब न्यूज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। बट वो लॉन्गर टर्म्स के लिए है। शॉर्टर टर्म से हमें यही देखना है कि आज के दिन तो यूएस फ्लैट दिख रहा है। और अब आते हैं हमारा जो ऑप्शन चेन है, बिकॉज मैं तो बहुत स्ट्रांगली ऑप्शन चेन में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, बिकॉज वो रियल टाइम जो डेटा आपको दिख रहा है आपको उसको बिलीव करना है। नो डाउट चार्ट्स इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक ऑप्शन चेन बहुत ज़्यादा आपको रजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में बता देगा। हमेशा मैं रोज़ बताता हूँ कि इसका ईजिएस्ट तरीका समझने का सिंपल यही है कि जितने भी स्ट्राइक प्राइस है उसमें हाईएस्ट ओआई कॉल साइड में कहाँ पर है और पुट साइड में कहाँ है वो नोट कर लीजिए, बिकॉज पुट साइड का हाईएस्ट ओआई इज़ योर सपोर्ट एंड कॉल साइड का हाईएस्ट ओआई इज़ योर रेजिस्टेंस। तो क्लियरली अगेन यहाँ पे हाईएस्ट ओआई इज़ 37,500, तो दैट मीन्स 37,500 इज़ अगेन ए रेजिस्टेंस एरिया फॉर टुमारो ऑल्सो, यानी कल के लिए भी, क्योंकि मैं ये वीकली चार्ट देख रहा हूँ। सिमिलरली ये आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है 37,000। यहाँ पर दोनों कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों इक्वल हैं, ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी 37,000 बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है कल के लिए। अब कल के लिए 37,000 का क्रिटिकल होना मीन्स इट इज़ समथिंग लाइक, अगर कल 37,000 ब्रेक होता है, बिकॉज यूएस का मार्केट आज भी वीक है और ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं एज पर ऑप्शन चेन 37,500 पे ठीक ठाक रेजिस्टेंस है। और कल हफ्ते का पहला दिन होने वाला है, और अनफॉर्चुनेटली नए वीक का पहला दिन होगा और रादर हफ्ते का वीकली बेसिस पे पहला दिन होगा, लेकिन वीकेंड है, यानी कि फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे को मार्केट में क्या हो जाए, कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए, तो ये डर ज़रूर रहेगा। तो समहाउ मैं कल के थोड़ा बुलिश नहीं फील कर रहा हूँ मार्केट को, जो करंट दिख रहा है मुझे ऑप्शन चेन का डेटा, यूएस की मार्केट बिहेवियर, इवन यूरोप की। अब आ जाते हैं अपने चार्ट पे भी, अगर हम 15 मिनट का चार्ट भी देखते हैं तो लेट्स ट्राई एंड एनालाइज उसमें क्या समझ में आ रहा है हमें। तो सपोज़ 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो उसको रेजिस्टेंस एरिया ये 37,500 देख लीजिए, 37,400, यही यही आ रहा है, यहीं पर ही रेजिस्टेंस है। ये जो आप देख रहे हो ये एरिया, ये क्लस्टर सा बना हुआ है, दिस इज़ ऑल इज़ लाइक एरियाज जहाँ पे से मार्केट ऊपर जाएगी। अगर ये एरिया क्रॉस होता है तो वो होगा, अभी तो लग नहीं रहा है मुझे। तो आई एम नॉट वेरी बुलिश फॉर टुमारो, यानी कि मैं कल के लिए मार्केट अप जाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो अब कल मार्केट कहाँ जाएगी ये क्वेश्चन, तो मेरा तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल अगर 37,000 गिरता है तो मार्केट का 36,500 तक आना पॉसिबल है। और अगर हम वापस ऑप्शन चेन पे ही जाएं तो वहाँ पे भी इसको एक हल्का फुल्का सा सपोर्ट दिख रहा है, बट देन फिर डिपेंड करेगा कि ये अपना लो पिछला वाला कितना तोड़ देता है। बिकॉज अगर रिसेंट हमने देखा है जो बैंक निफ्टी का लो पड़ा है वो आई थिंक, एक्सक्यूज़ मी, मैं चार्ट को ज़रा सा दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए,
अगर हम यहाँ नीचे की लाइन देखेंगे तो समवेयर अराउंड 35,550 के आसपास इसका लो था, रिसेंट बड़ा लो जिसको बोलते हैं। तो वो टेस्ट करने लग सकती है मार्केट, अगर कल 37,000 का तोड़ देती है। हम लोग क्लोज अभी कितने पे हुए हैं, हम लोग क्लोज हुए हैं आज 37,400 के आसपास हमारी क्लोजिंग है। तो 37,000 क्रिटिकल लेवल है, अगर 37,000 को वापस होल्ड कर लेती है तो फिर से मेरा तो कल का रेंज 37,500, 37,000, 36,900 यही रेंज वापस मुझे लग रहा है। तो पैटर्न शायद हो सकता है आज का ये रिपीट ना हो जाए कल। तो मेरा एनालिसिस कुछ ऐसा है। कल पहला दिन होने की वजह से, बट वीक का आखिरी दिन होने की वजह से मुझे समहाउ वो फील नहीं आ रही है कि कल 37,500 क्रॉस होगा। सो मेरा ये फाइनल कंक्लूजन कल के लिए है जो मैंने आपको बताया। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं पिछले 3-4 साल से बैंक निफ्टी ऑप्शन में बहुत ही रिग्रस मैंने खुद ट्रेडिंग की है, लोगों को मेरे प्रीमियम ट्रेड्स भी दिए हैं ऑन प्रीमियम फीस, जो दैट आई डिस्कस व्हेन समबडी गेट्स इन टच विथ मी वन टू वन बेसिस। तो मैं हमेशा डे परफॉर्मेंस हमेशा आप लोग के साथ शेयर करता हूँ जब से मैंने ये डेली वीडियोस बनाने शुरू किए। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन था फॉर अस, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ वन ट्रेड इज़ अ गुड ट्रेड इफ़ इट्स गुड टू मेक यू अर्न। ओके, सो आज हमने सुबह ही देख लिया था मार्केट का बिहेवियरल पैटर्न, और ये देखिए जस्ट 2 लॉट्स के अंदर ऑलमोस्ट 7,000 का प्रॉफिट ऑन 28,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ। एंड हाउ मच टाइम वी वर इन द ट्रेड, 8 मिनट्स, हार्डली 8 मिनट में हुआ है, वैन ऑल इन द मॉर्निंग। एंड फ्रेंड्स, दिस इज 20th ट्रेड ऑफ द मंथ, यानी ट्रेड 20 दिए हैं मैंने पूरे महीने में, एंड आउट ऑफ 20 18 हैव वर्कड। एंड व्हाट मोर वन इज एक्सपेक्टिंग इन सच काइंड ऑफ ए मार्केट, दैट टू फ्रॉम एन इंडेक्स। एक बैंक निफ्टी ऑप्शन से आप इतना एक्सपेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा ही माना जाना चाहिए। और पॉइंट अक्यूमुलेटेड प्लस माइनस करके भी 1185 आते हैं, 1185 पॉइंट्स का पॉजिटिव एक्यूमुलेशन हुआ है पूरे 20 ट्रेड्स के अंदर ही। अगर इसको आप कन्वर्ट कर देते हैं 2 लॉट की अर्निंग में, तो दैट इज़ एज हाई एज 59,000 ग्रॉस अर्निंग, यानी कि 60,000 रुपया सिर्फ 2 लॉट में। अगर रिलीजियसली हर ट्रेड जो मैंने 20 दिए हैं उसकी करेक्ट एंट्री में कोई भी जब जाता है। और मैं हमेशा अपने रिमार्क्स में बताता हूँ कि क्या रीज़न है क्यों हम वो ले रहे हैं। सो मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरा डेली एनालिसिस बैंक निफ्टी के जो दिन बीत गया उसके बारे में भी होता है, और नेक्स्ट डे का प्रोजेक्शन भी होता है जो मैंने आपको बता दिया है। आई होप यू लाइक्ड माई एनालिसिस, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड माई चैनल, सिंस मोस्टली ऑन वीक डेज मेरा हर दिन रात के समय एक वीडियो आएगा ही आएगा टिल फ्राइडे। सो बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू से कि प्लीज़ चैनल को बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। मैं अपनी तरफ से जितना हो सके इसकी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत ही लॉजिकल और सिंपलिस्टिक वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है बिल्कुल प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, इसमें मैं कोई बहुत दुनिया भर के रेशियोज़ और टेक्निकल इंडिकेटर्स ना मैं बिलीव करता हूँ, ना ही मैं उनमें इतना डेप्थ में जाना चाहता हूँ, बिकॉज यहाँ पे हम जब बात ही इंट्राडे स्पेसिफिक कर रहे हैं तो उसमें उन सब का कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगता रोल प्ले है। So that's all for today, guys. So see you again. Take care. Bye bye.